हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नीलम आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्धक। एलसीएम एंड महत्तम समापवर्धक। एचसीएफ, इसमें हमें सबसे पहले समझना है अपवर्तक तथा अपवर्त्य। ये क्या होते हैं? इसमें ये दिया है समापवर्ती और अपवर्तक, तो ये हमें समझना है। अपवर्तक तथा अपवर्त्य। फैक्टर एंड मल्टीपल। इसे समझने के लिए हम दो संख्याएं मान लेते हैं, ए तथा बी। इसका यदि संख्या ए तथा बी मतलब संख्या ए तथा बी में संख्या ए बी को पूर्णतया विभाजित करते तो संख्या ए को संख्या बी का अपवर्तक कहेंगे। अपवर्तक अर्थात फैक्टर। फैक्टर कहेंगे तथा संख्या बी को संख्या ए का अपवर्त्य या मल्टीपल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल 2 तथा 5, मतलब ए तथा बी ली थी तो 2 तथा 5 में 10 का, ये दोनों संख्याएं 10 का अपवर्तक कहलाती है, मतलब अपवर्तक है, तथा 10 को 2 तथा 5 का अपवर्त्य कहेंगे। दो 5, 2 तथा 5 का अपवर्त्य 10 होगा तथा 10 का अपवर्तक 2 एंड 5 होंगे। अब समझेंगे हम महत्तम समापवर्त्य। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक नाम से और जाना जाता है GCD,
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइड। महत्तम समापवर्ती ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। ये हो जाएगा महत्तम समापवर्ती। जैसे 15, 30 और 45 इसके समापवर्तक हैं 3, 5, 15। परंतु इनमें सबसे बड़ी संख्या महत्तम समापवर्तक में देखना है तो हो जाएगा 15। हम करके देख लेते हैं ये 5, 3 और 15 कैसे आए। 15 का हम करेंगे 3 से होगा तो 5, तो ये हो जाएगा इससे 3 तो 5। नेक्स्ट 30 2 से करेंगे 15, 3, इसमें तीनों में जो कॉमन है वही हमारा रहेगा। देख लेंगे हम 15 का 45, फिर इसको 3 से करेंगे 5, 15 का आएगा हमारे पास 3 गुणा 5। नेक्स्ट है हमारे पास 30, इसका आएगा 3 गुणा 5 और 45 का आएगा हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 5। इनमें जो कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं वह है 3, 5, 3, 5 और 3, 5। तो यही हमारा महत्तम समापवर्ती होगा 15। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और ऑप्शन 12 तथा 18। 12 और 18 का महत्तम समापवर्ती। 12 का हम देखेंगे 2 छम 12, 2 तिया 6 तथा 18 का 2 9 18, 3 तिया 9, 3 1 3। 12 का हमारे पास आया 2 गुणा 2 गुणा 3 और 18 का हमारे पास आया 2 गुणा 3 गुणा 3। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो एक तो यह है 3, एक आ रहा है हमारे पास 2, तो इनका 12 तथा 18 का मस हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा 3 अर्थात 6। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम 16, 24 तथा 32 का। 16 का आया हमारे पास 2 8 16, 2 चौक 8, 2 2 4, 24, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 1 3। नेक्स्ट 32, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 2 4। तो
हम देखेंगे 16 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 24 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 32 का हमारे पास है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास वो ये है। तो 16, 24 तथा 32 का मस 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 8 होगा। अब हम महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की विधियां देखेंगे। नंबर 1 है अभाज्य गुणनखंड विधि। फर्स्ट देखेंगे हम गुणनखंड विधि। जैसे कि अभी हम कर रहे थे, ये है, इसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं। गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले देखेंगे 2 से, पहले 2 से 3 से, फिर बढ़ संख्याओं में 5 से, ऐसे संख्याओं को बढ़ाते हुए करना है। तो हम देख लेते हैं इस विधि में दी हुई संख्या को बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड इसके पश्चात उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो तीनों में या 2 में जितनी संख्या रहे उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा उनका गुणा करते हैं। जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वही महत्तम समापवर्त्य होता है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। यह है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में एक एग्जाम्पल देखेंगे हम 24, 30, 42 का मस ज्ञात करना। सबसे पहले हम 24 का करेंगे, 2 से करेंगे तो ये आएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, 3, 1। नेक्स्ट हम करेंगे 30 का, 2 से करेंगे तो 15, 3, 5, 15, 5। ये सारे अभाज्य से करके देखेंगे। 42, 2 से करेंगे हम, 2 2 4, 2 1 2, 3, 3 7 2 21, 7, 1। तो 24 के गुणनखंड हुए हमारे पास 2 गुणा 2, 2 गुणा 3। इसके बाद 30 का गुणनखंड हुआ हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5। 45 का गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 7। इन तीनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो है 2, 3। तो 24, 30, 42 का गुणनखंड या महत्तम समापवर्त्य हमारे पास हो जाए 2 गुणा 3 मतलब 6। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। 40,
50, 15। 15 का हम गुणनखंड करेंगे 3 से एक बार में। 40 का हम गुणनखंड करेंगे 2 दूआ 4, 2 एकम 2 10, 2 5 10, 5 एकम 5। नेक्स्ट हम 50 का करेंगे 2 से 25 बार जाएगा, 5 से करेंगे हम, तो 40 का गुणनखंड आया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 50 का गुणनखंड आया हमारे पास 2 गुणा 5 गुणा 5 तथा 15 का गुणनखंड आया हमारे पास 3 गुणा 5। तो इनमें अभाज्य गुणनखंड जो उभयनिष्ठ होगा वह होगा 5। तो 40, 50 तथा 15 का गुणनखंड महत्तम समापवर्ती होगा हमारे पास 5। इसकी नेक्स्ट विधि है महत्तम समापवर्ती निकालने की भाग विधि, डिवीजन मेथड। भाग विधि में हम देखेंगे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तथा प्राप्त शेषफल को शेषफल को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तथा प्राप्त शेषफल से भाजक को फिर से भाग दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि शेषफल शून्य ना प्राप्त हो जाए। शेषफल शून्य ना प्राप्त हो। इसके लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। अभी हमने समझा था बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करना है। तो हमारे पास बड़ी संख्या है 949, इसको 923 से विभाजित करेंगे। ये जाएगा एक बार में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 923। 9 में 3 6, बचा हमारे पास 26। 26 से हम 923 को विभाजित करेंगे। जो संख्या ये यहाँ रहेगी उसको विभाजित करना है फिर। तो ये हमारे पास 26 दिया 78, 6 दिया 18, 26 दिया 78। 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ रह गया 8। 8 में से 1 गया 7, सॉरी 8 में से 7 गया 1 बचा। फिर से इसको दोहराएंगे, यहाँ से लिया हमने 3, ये अब जाएगा 5 बार में, तो हमारे पास प्राप्त होगा 130। गुणा करके देख लेते हैं हम। 6 5 30, 5 2 10 और 3 13। अब हमारे पास प्राप्त होगा 13। 13 को
26 से डिवाइड करना है तो हमारे पास प्राप्त होगा 13 दूआ 26, 0 0। 13 में हम 2 का गुणा कर लेते हैं, 3 दूआ 6 और 1 2 1 2। तो हमारे पास जो अंतिम भाजक आया, अंतिम भाजक 13, यही हमारा महत्तम समापवर्ती होगा, संख्या 923 तथा 949 का। अगर हमें 3 संख्याएं दे दी जाए या 2 से अधिक संख्याएं दे दी जाए तो उनका महत्तम समापवर्ती निकालने के लिए हम सबसे पहले 2 संख्याओं का महत्तम ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात मस को महत्तम समापवर्ती का तीसरी संख्या के साथ महत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं। जो हमें उभयनिष्ठ प्राप्त होगा वही हमारा महत्तम समापवर्ती होगा तीनों संख्याओं का। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 144, 180 तथा 192 का। सबसे पहले हम 144 जो कि सबसे छोटी संख्या है इसका 180 से करके देख लेते हैं। ये जाएगा एक बार में, इसको घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3, 36 बचा हमारे पास। नेक्स्ट हम इसको एक बार और करेंगे। 36 की पहाड़ी में 144 आता है 4 बार में, 6 चौक 24 बचा 2, 4 ती 12 और 2 14। 4 बार में हमने किया तो ये हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त हुआ। 144 तथा 180 का महत्तम हमें 36 प्राप्त हुआ। अब हम 36 तथा 192 का देखेंगे। 36 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो हमें 180 प्राप्त होगा। देख लेते हैं हम। 6 पंजे 30, 3 बचा, 6 5 दिया 15 और 3 18, तो ये 180 प्राप्त हुआ। बचा हमारे पास 12, 12 से हम 36 को भाग देंगे, 12 दिया 36, तो हमें अंतिम भाजक प्राप्त हुआ 12। ये है हमारा अंतिम भाजक। तो हमारा 144, 180 था 192 का महत्तम समापवर्ती 12 होगा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम। 168, 189 तथा 231 का, 231 का। सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 168, इसको हम करेंगे 189 के साथ। ये जाएगा एक बार में, आया हमारे पास 168, 9 में से 8 गया 1, 21 बचा हमारे पास। इसको हम पुनः 168 में करेंगे। 168 21 के पहाड़े में 8 बार में आता है, 8 एकम 8, 8 दुआ 16। यहाँ हमें शेषफल कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, अतः 168 तथा 189 का महत्तम हमें प्राप्त हुआ 21। अब हम 21 से 231 का प्राप्त करेंगे।
जो हमें प्राप्त होगा अंतिम भाजक वही हमारा महत्तम रहेगा। एक बार में करेंगे 21, 2 बचा, फिर ऊपर सूत्रा 1, एक बार में पुनः करेंगे तो 21 प्राप्त होगा, अतः हमारे पास अंतिम भाजक आया 21। ये है हमारा अंतिम भाजक। तो हमारा 168, 189 तथा 231 का महत्तम समापवर्त्य 21 होगा। इसी प्रकार से लघुत्तम समापवर्ती को हम समझेंगे। लघुत्तम समापवर्ती या LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्ती वह होता है जो दो या दो से अधिक संख्याओं में दो या दो से अधिक संख्याओं में सबसे छोटा अपवर्त्य हो या समापवर्त्य, सबसे छोटा समापवर्त्य हो। अब हम पहले समापवर्ती किसे बोलते हैं ये समझेंगे। वे संख्याएं, ऐसी संख्या जो दी गई संख्या में प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। 5, 10, 15, 20 ये सब देखेंगे तो इनका अपवर्त्य हमारे पास होगा 5, क्योंकि इन सब में जो कॉमन आएगा वो है 5। अब हम LCM समझेंगे इसका एग्जाम्पल के माध्यम से। संख्या देखते हैं 24 तथा 48। इन दोनों में 24 का गुणनखंड करेंगे हम। 2 से जाएगा 12, 2 6, 2 तिया 6, 3 3, तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। नेक्स्ट हम 48 का देख लेते हैं। 2 से जाएगा 24 बार, 12, 2 6 12, 2 तिया 6, ये हमारे पास आया 48 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इन दोनों में कॉमन जो आया है वही हमारा अपवर्त्य होगा 24 तथा 48 का LCM या सबसे छोटा अपवर्त्य हमारे पास 24 होगा। इसकी विधियां देखेंगे, LCM की विधियां। नंबर फर्स्ट गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि जिसे हम बोलते हैं। इसमें हम दी गई संख्याओं में से
अभाज्य गुणनखंड कर अभाज्य गुणनखंड कर उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। अगर सेम रहे तो अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। तथा गुणनखंडों का मतलब अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा करते हैं। जो हमें प्राप्त होता है वही लघुत्तम समापवर्त्य होता है। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। 8, 12 और 20 का 8, 12 तथा 20 का लस ज्ञात करना, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। 8 का गुणनफल होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणनखंड करेंगे हम। 12 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 4, 4 दिया 12। 20 का होगा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 2 4, 4 5 20। इससे हम देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3, 3 की घात 1, तथा इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 के रूप में। तो हमारे पास लघुत्तम समापवर्ती होगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, अर्थात 2 की घात 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार मतलब 8 गुणा 3 गुणा 5, 8 दिया होगा 24, 24 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका 8, 12 तथा 20 का लघुत्तम आया हमारे पास 120। नेक्स्ट हम देखेंगे भाग विधि। भाग विधि क्या हम समझेंगे। जो संख्याएं हमें दी जाएगी उनको एक पंक्ति में लिखकर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। इसके बाद जो भागफल तथा बची हुई संख्याओं को अगली पंक्ति में लिखते हैं। यही सेम प्रोसेस हम दोहराते हैं जब तक कि नीचे प्रत्येक का भागफल एक प्राप्त न हो। अंत में सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कर लेते हैं। जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा लस होता है, लघुत्तम समापवर्ती होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। 48, 72 तथा 108 का हम लस ज्ञात करके देखेंगे। 48, 72, 108।
जैसा कि हमने परिभाषा में देखा, एक पंक्ति में लिखकर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारे पास 2। 2 से हम भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर 108 में हम भाग देंगे, 2 5 10, 2 चौक 8। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दुआ 4, 2 7 14। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 9 18। ये एज इट इज रहेगा। अगर हमें संख्याओं में भाग नहीं जाता तो वो संख्या ऐसे कैसे ही लिखना है, 2 तिया 6, 9 और 27 ऐसा कैसा ही रहेगा। अब हम भाग देंगे 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 9 27। पुनः हम 3 से भाग देंगे, 1, ये 3 बार में जाएगा। फिर हम 3 का भाग देंगे, तीनों जगह हमें 1 प्राप्त हुआ, तो इसका हमें लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जैसा कि ये दिखा है 4 बार। इसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 हमें 3 बार प्राप्त हुआ। इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे और जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा लघुत्तम समापवर्ती होगा। 2 दुआ 4, 4 दूना 8, 8 दुआ 16, 16 तिया 48। 48 में हम 9 का गुणा कर लेंगे, 8 में 72, 7 बचा, 9 चौक 36, 36 प्लस 7 432। हमें इसका लघुत्तम समापवर्ती 432 प्राप्त हुआ। कल हम समझेंगे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना और इनके क्वेश्चंस। थैंक यू। आज के सेशन में इतना ही। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई समस्या रहे आपको क्वेश्चन में तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में आपकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।